रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को करीब 3 साल होने जा रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन ने तो रूस के इलाके कुर्स्क पर कब्जा करके पुतिन को ऐसे हालात में पहुंचा दिया कि उनको नॉर्थ कोरिया के फौजी बुलाने पड़े। लेकिन नॉर्थ कोरियाई सैनिक भी अच्छी खासी संख्या में या तो मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। और यूक्रेन ने रूस को अब एक ऐसा झटका दे दिया है कि पुतिन को साल का $5 अरब का नुकसान होगा। दरअसल रूस के गैस के बड़े भंडार हैं और वो यूरोपीय देशों को पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई करता है। ये पाइपलाइंस यूक्रेन होकर जाती हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध के बावजूद यूक्रेन ने अब तक पाइपलाइन से होने वाली गैस की सप्लाई को जारी रखा था, लेकिन अब जेलेंस्की ने इस डील को जारी रखने से इनकार कर दिया है। रूसी गैस कंपनी गैसप्रोम ने बताया है कि यूक्रेन द्वारा गैस ट्रांजिट के समझौते को आगे बढ़ाने से इनकार करने के बाद उसकी गैस सप्लाई 1 जनवरी को सुबह 5 बजे से ही बाधित हो गई। गैस आपूर्ति के बाधित होने का असर यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा से अलग होकर रूस के समर्थक क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया में देखने को मिला। सुबह सुबह लोगों के घरों में हीटिंग सिस्टम और गर्म पानी की सप्लाई रुक गई और इससे भारी ठंड में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बाधा से यूरोप के बाकी देशों को कोई खास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर यूरोपीय देशों ने पहले से ही इस बात के इंतजाम कर लिए थे। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे देश टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए गैस लेते रहेंगे, जो काला सागर के नीचे से गुजरती है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि उसके सदस्य देशों ने पहले से इसकी तैयारी कर ली थी। इससे पहले 2022 में जंग छिड़ने के बाद पहले रूस और यूक्रेन ने ट्रांजिट एग्रीमेंट पर 3 साल के लिए दस्तखत किए थे। युद्ध छिड़ने के बाद रूस ने गैस की कीमतें बढ़ा दी थी, जिससे यूरोपीय देशों पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ा। बाद में यूरोपीय संघ ने रूसी गैस के विकल्प की तलाश कर ली थी। यूरोप तक रूस की गैस पहुंचाने की ये ट्रांजिट व्यवस्था 33 साल पुरानी थी। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। इस इंतजाम के जरिए रूस ने यूरोपीय ऊर्जा बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम किया था, जो अब लगभग खत्म हो गया है। इसी के साथ ही यूरोप के देशों को रूस से जो सस्ती गैस मिल रही थी, वो दौर भी अब खत्म हो गया। जेलेंस्की ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लिखा है कि उनके देश के जरिए यूरोप तक गैस पहुंचना बंद हो गया है, जो कि रूस की बहुत बड़ी हार है। इसी के साथ जेलेंस्की ने अमेरिका से गुजारिश की है कि वो यूरोप को और ज्यादा गैस की सप्लाई करे, ताकि रूसी गैस पर निर्भरता कम हो सके। यूरोपीय गैस बाजार में लगभग आधी सदी तक रूस का ही प्रभुत्व रहा है। एक वक्त ऐसा था कि जब पूरा यूरोप अपने गैस इस्तेमाल का 35% हिस्सा रूस से ही खरीदता था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद यूरोपीय संघ ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिशें तेज कर दी। यूरोपीय संघ अब नॉर्वे से पाइप्ड गैस, कतर और अमेरिका से LNG खरीद रहा है और रूसी ऊर्जा पर संघ के देशों की निर्भरता कम हो रही है या फिर पूरी तरह खत्म हो रही है। यूक्रेन के जरिए यूरोप को गैस बेचने वाली रूस की कंपनी गैसप्रोम को अब $5 अरब का फायदा होता था इस डील से, जो अब नहीं होगा। वहीं इस गैस के ट्रांजिट से यूक्रेन को भी $1 अरब की ट्रांजिट फीस मिलती थी, जो अब मिलनी बंद हो गई है। यानी यूक्रेन ने खुद $1 अरब का घाटा झेलकर रूस को $5 अरब का नुकसान करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।